Dear students, we were studying modern theatre on page number 132. In this portion, we find knowledge about modern theatre. During this period, actresses began to take part in dramas as female characters. There were many changes. Artificial light was developed during the Restoration period, and there was influence of France in theatre, the audience, and the themes. According to the writer, the drama of the 19th century was, on the whole, on the way to decline. There were many causes of it, as irregular spectacle, melodrama, and farce were staged in theatres. An external reason for this is also considered the monopoly held by the two houses, Covent Garden and Drury Lane. Due to their performance of serious drama. Now look from the paragraph. Ibsen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the modern drama. Dominates means control. जो ग्रेट नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट था 19th सेंचुरी का इब्सेन, तो वो मॉडर्न ड्रामा को कंट्रोल करता है. ही डेवलप्ड मॉडर्निस्ट, उसने मॉडर्निस्ट डेवलप किया, रियलिस्ट डेवलप किया, सोशल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामास, यानी उसने जदीद हकीकत पसंदी पर मबनी समाजी नफ्सियाती ड्रामास डेवलप किया. जैसे मिसाल तौर पर द डॉल्स हाउस, घोस्ट एंड एनिमी ऑफ द pupil. They are far more subtle in stagecraft and profound in thought than anything in the modern English theatre. They are known for their subtle stagecraft, and there were deep thoughts in them. यानी ये जो ड्रामास थे, द डॉल्स हाउस, घोस्ट, एनिमी ऑफ द प्यूपुल, इसके अंदर सबल एकदम नज़ाकत वाला स्टेज क्राफ्ट नज़र आएगा, स्टेज आर्ट, और जो ख्यालात होते थे वो डीप होते थे, गहरे होते थे. बट इट वाज ओनली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड. लेकिन मॉडर्न जो ड्रामेटिस्ट थे उनमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ इससे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, जी.बी. शॉ, और एंड अफेक्टेड बाय इब्सेन्स इनोवेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस. और इब्सेन के जो इनोवेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इख्तिरात वाले, इनोवेट बोले तो इख्तिरा करना, जदीदियत लाना, कुछ नयापन लाना. तो इब्सेन के जो इख्तिरात थी का ताउन था, और जो उसके एक्सपेरिमेंटेशन थे, तजुर्बात थे, उससे मुतासिर हुआ था वो. ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्ले राइट ऑफ हिज टाइम्स. जी.बी. शॉ वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्ले राइट्स ऑफ हिज टाइम्स. प्ले राइट के मानी इससे पहले बताया गया आपको, यानी ड्रामा नवीस. तो जी.बी. शॉ जो था वो बहुत ही ज़हीन ड्रामेटिस्ट था अपने दौर का, ड्रामा नवीस था अपने दौर का. ही अलोन हैड अंडरस्टूड द ग्रेटनेस ऑफ इब्सेन. उसने अकेले ने इब्सेन की ग्रेटनेस को, अजमत को समझा था. एंड ही वॉज डिटरमाइंड दैट हिज ओन प्लेस शुड ऑल्सो बी ए व्हीकल फॉर आइडियाज़. और उसने तय कर लिया था, ही हैड डिसाइडेड दैट ही वुड प्रेजेंट आइडियाज़ इन हिज प्लेस, यानी अपने ड्रामों में आइडियाज़ पेश करेंगे, ये उसने तय कर लिया. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलिवेशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा टू द ब्रिलियंस ऑफ द नॉर्वेजियन, जो जिम्मेदारी थी इंग्लिश ड्रामा को बुलंदी पर पहुंचाने की, उरूज पर पहुंचाने की, नॉर्वेजियन की जहानत के साथ, फेल विथ ऑस्कर वाइल्ड एंड जी.बी. शॉ. वो जिम्मेदारी किस पर आ गई? ऑस्कर वाइल्ड और जी.बी. शॉ पर.
इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में। द 20th सेंचुरी शोड ए टैलेंट इन द ड्रामा। 20वीं सदी को अगर देखेंगे आप, ड्रामे की स्टडी करेंगे तो उसमें आपको जहानत नज़र आएंगी, विथ विच द 19th सेंचुरी कुड नॉट कॉम्पीट, जिससे कि 19वीं सदी मुकाबला नहीं कर सकती है। कॉम्पीट करो तो मुकाबला करना। एच ग्रेनवाइल बार्कर, जॉन गाल्सवर्दी, सेंट जॉन एरविन वेयर सम ऑफ द प्लेराइट्स हु एक्सप्लोर्ड कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। अब ये 20वीं सदी के जो ड्रामेटिस्ट थे उसमें बार्कर, गाल्सवर्दी, सेंट जॉन एरविन, वो ऐसे प्लेराइट्स थे जिन्होंने के हम असर मसाइल को खोजा और तलाश किया और उसको ड्रामा में पेश किया। कंटेम्प्रेरी बोले तो ऑफ द सेम पीरियड। सेंट जॉन एरविन हैड बीन एसोसिएटेड विथ ए ग्रुप ऑफ आयरिश ड्रामेटिस्ट। सेंट जॉन एरविन जो आयरिश ड्रामेटिस्ट थे आयरलैंड के, तो उनसे जुड़ा हुआ था। एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड। हुज वर्क वॉज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन द एबी थिएटर इन डबलिन, जिसका वर्क यानी आमतौर पर जो एबी थिएटर था डबलिन का, वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था, पेश किया जाता था। मच दैट इज़ बेस्ट इन द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द मूवमेंट, यानी इंग्लिश ड्रामा में जो कुछ भी डेवलप हुआ उसमें से ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके से डेवलप हुआ। वन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स वॉज लेडी जॉर्जरी ग्रेगरी। वन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर्स वॉज लेडी ग्रेगरी विद W.B. Yeats एंड J.M. सिंगे, यानी इसके ओरिजिनेटर्स में से एक लेडी ग्रेगरी है और उसके साथ में W.B. Yeats और J.M. सिंगे। दे वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस आयरिश रिवाइवल। ये जो आयरिश रिवाइवल था उसके बहुत ही अहम ड्रामा भी थे। हु यूज्ड ए सेंस ऑफ ट्रेजिक आयरनी, जिन्होंने के ट्रेजिक आयरनी का एक एहसास उसमें इस्तेमाल किया। ए वायलेंट स्पीशीज ऑफ ह्यूमर, और मिज़ाह की एक बहुत ही पुरतशद्दुद स्पीशीज किस्म काइंड, एंड ए रिच एंड हाईली फ्लेवर्ड लैंग्वेज, और बहुत ही रिच और फ्लेवर्ड लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसमें से 2 पैराग्राफ रह गए हैं, वो 2 पैराग्राफ इंशाल्लाह अगले रिकॉर्डिंग में पेश किए जाएंगे। और इसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ दी जा रही है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की, वो आपको व्हाट्सएप पे हल करने के बाद पोस्ट करना है। खुदा हाफिज़।